किस्त के आगाज में फहीम पाशा, जो कि लोका से मुआहदा करने के बहाने उसको फंसाने के लिए गया था, वो उससे बातचीत कर रहा था। लोका अपने मेज के नीचे रखी हुई पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है। फहीम पाशा कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे तुम्हारे पकवान जरूर चखने चाहिए। इतने में खादिम अंदर खाना लेकर आता है। खाना रखते ही वो पीछे जाकर लोका के कनपट्टी पर पिस्तौल रख देता है। फहीम पाशा हंसने लगता है और कहता है कि ये वाकई शानदार होटल है। इसके बाद पीछे खड़ा हुआ आदमी लोका से उसकी पिस्तौल भी छीन लेता है। अगले सीन में सुल्तान अब्दुल हमीद डॉक्टर से पूछते हैं कि पारूस अब कैसा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें अभी तक मालूम नहीं कि इसका जिस्म वो सब क्यों बर्दाश्त नहीं कर सका। सुल्तान कहते हैं कि इसका ख्याल रखिए। बुल्गारिया के वजीर आजम ये सब देखकर कहते हैं कि मेरे सुल्तान, आपके दुश्मनों पर आपका रहम देखकर आपके खिलाफ लड़ना आसान हो जाएगा। सुल्तान कहते हैं कि ये हमारे मजहब का हुक्म है कि अपने दुश्मनों से भी इंसाफ करो। मजीद गुफ्तगू करने के बाद बुल्गारिया के वजीर आजम वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तहसीन पाशा सुल्तान को बताते हैं कि पारूस जब महल में आया तो वो एक तोहफा लेकर आया था। सिपाहियों ने उसे तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। सुल्तान कहते हैं कि वो क्या है। पाशा बताते हैं कि वो एक लकड़ी का डब्बा है। मेरे सिपाहियों ने उसे देखा लेकिन वो उसे खोल नहीं सके। वो कोई खतरनाक चीज नहीं लगती। सुल्तान कहते हैं कि उसे लेकर आओ। इतने में सिपाही वही लकड़ी का डब्बा लेकर अंदर आते हैं। सुल्तान कहते हैं कि इंचार्ज शख्स उसे खोलने का कहो। अगले सीन में फहीम पाशा के सामने लोका को लाया जाता है। फहीम पाशा अपने आदमी सोगोतलू को कहता है कि तुम वाकई बहुत मजबूत हो, तुमने अच्छा काम किया। सोगोतलू कहता है कि मैं सोगोत में बड़ा हुआ हूँ। फहीम पाशा कहता है कि उस्मान गाजी की जमीन पर कोई भी शख्स कमजोर पैदा नहीं हो सकता। इसके बाद वो लोका से कहता है कि क्या तुमने देखा कि ये सिसली की तरह नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कभी तुमने सोचा भी नहीं था वो हीरो बन गया। इतने में फहीम पाशा के आदमी अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं कि इस शख्स की हीरोइन को आसमान में जला दिया गया। लोका ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पाशा कहता है कि हम तुम्हें घुटनों के बल नहीं बिठाना चाहते थे, लेकिन देखो तुम खुद ही बैठ गए। लोका पूछते हैं कि आपको होटल कैसे मिला। पाशा बताता है कि अभी भी तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है जिसे दिमाग कहते हैं। तुम शायद उसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। और ये बात वाज़ेह है कि जब चर्च में सिलाब आया तो तुम्हारे आदमी ने तुम्हें आगाह किया। सोगोतलू ने इसका पीछा किया और तुम्हें पकड़ लिया। इसने वेटर की जगह ले ली। अब तुम अपनी तंजीम के बारे में बताओगे। हेरोइन बेचने वाले आदमी और तंजीम कहाँ से चलती है, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद फहीम पाशा अपने आदमियों से कहता है कि जाओ और इसकी चीखें निकलवाओ। अगले सीन में सबाहद्दीन कारासू से मिलने के लिए आता है। कारासू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सबाहद्दीन कहता है कि अब्दुल हमीद और उसका खानदान, मैं अपना नामुकम्मल काम मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। कारासू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अब्दुल हमीद की तरफ नहीं, आखिर क्या बात है। सबाहद्दीन कहता है कि किसी ने मुझे बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। सबाहद्दीन कहता है कि अगर कोई इमाम जो बहुत से अहम शरई अहकामात को ना माने और इसका इनकार कर दे, इनको जलाए, इनको फाड़े और वो हुकूमत की दौलत को इन अहकामात के खिलाफ इस्तेमाल करे, अपने लोगों को कत्ल करे और इनको कैद कर दे और लोगों पर तरह तरह के जुल्म करे, ऐसे शख्स को हमें खलीफा नहीं मानना चाहिए और ऐसे शख्स को ओहदे से हटाने के लिए ऐसा करना जुर्म नहीं। कारासू कहता है कि अगर अब्दुल हमीद इन जराइम का जिम्मेदार है तो उस पर ये फतवा लग सकता है। सबाहद्दीन कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ अब्दुल हमीद और इसके खानदान को तबाह करने के लिए। कारासू कहता है कि हम सभी कैसे करेंगे, इस फतवे की मंजूरी अमीनी को देनी पड़ेगी। सबाहद्दीन कहता है कि हम इस फतवे में लिखा जाने वाला जुर्म इससे करवाएंगे और ये सब हम मिलकर करेंगे। कारासू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अब्दुल हमीद को तख्त से हटाना चाहते हो, लेकिन यकीन नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। सबाहद्दीन कहता है कि पारूस इस सब में हमारी मदद करेगा।
इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर सबाहतीन पारूस से मिलने के लिए आया और उससे कहा कि क्या आप इस नोट के मालिक हैं। पारूस कहता है कि तुम बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हो। पारूस कहता है कि नई रियासत जो हम कायम करेंगे इसके बादशाह तुम होगे। सबाहतीन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मंसूबा है। पारूस उसको फतवा देता है और कहता है कि ये अब्दुल हमीद का खात्मा करेगा। अब तुम मेरा मंसूबा सुनो। इसके बाद पारूस अपने सामने रखी हुई शीशी में से रेत निकालकर कहता है कि मैं इस रेत को पीऊंगा और ये रेत मुझे बीमार कर देगी। इसके बाद वो उस लकड़ी के डब्बे में भी कुछ रेत डालकर उसको बंद कर देता है। इसके बाद मैं अब्दुल हमीद के पास जाऊंगा, वो मुझे देखकर हैरान हो जाएगा कि इसके सामने ये मेरे साथ कौन कर सकता है। उसे मालूम नहीं होगा कि वो किसके खिलाफ लड़ रहा है। वो अंदर होगा और हम लोग बाहर होंगे। इसके बाद मंजर वापस पलटता है और सबाहतीन करासू से कहता है कि पारूस अपना काम करेगा, ये हम पर मुनहसिर है कि हमने अब क्या करना है। करासू कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। सबाहतीन कहता है कि आप फौजी कॉलेज के तलबा को मुश्तइल कर सकें जो इंतजामिया में हैं। करासू कहता है कि इसके लिए हमें मजीद लोगों की जरूरत होगी और ये सब कत्ल आखिर कौन करेगा। सबाहतीन कहता है कि लोग का जितना हो सकेगा आदमी मारेगा। करासू कहता है कि शरई किताबों को कौन फाड़ेगा। सबाहतीन कहता है कि ये काम बेल करेगी, वह एक मुख्तलिफ रास्ते पर चल रही है। करासू कहता है कि तुम आखिर बेल को किस तरह से राजी करोगे। सबाहतीन कहता है कि ये मंसूबा हम सब पर मुश्तमिल है। करासू कहता है कि मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन पारूस मेरे लिए एक बड़ा राज है। ऐसा मंसूबा जो इसके लिए काम करेगा, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। सबाहतीन कहता है कि पारूस के साथ आपने जो खेल खेला है वो मैं जानता हूँ और जो खेल आपने मेरे वालिद के साथ खेला उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। फिक्र न कीजिए, हमारे दरमियान थोड़ा सा राज बाकी रहेगा। करासू कहता है कि मैं नहीं जानता कि पारूस जीते। सबाहतीन से पूछता है कि क्या आप अब्दुल हमीद की हुक्मरानी खत्म करना चाहते हैं। अगर हाँ तो हम लोग जीतेंगे। जो ताकत हमें चाहिए जब वो हमें मिल जाएगी तो हमें पारूस की जरूरत नहीं पड़ेगी। करासू इस सब पर राजी हो जाते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं। अगले सीन में सुल्तान सब पाशाओं को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि शुक्र है कि फैक्ट्री के लिए तमाम रुकावटें दूर हो गई। महमूद पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, मैं एक चीज से खौफजदा हूँ। सुल्तान अब्दुल अजीज के दौर हुकूमत में भी ख्वाहिश थी कि कर्ज अदा किया जाए। इस दौर के पाशाओं ने कुछ चालें चली, लेकिन इनकलाब आ गया। सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से उतार दिया गया। सुल्तान कहते हैं कि वो पाशा हमेशा सुल्तान अब्दुल अजीज का तख्ता उलटना चाहते थे। उन्होंने कर्ज देने से इनकार कर दिया ताकि वो बरतानिया को अपनी तरफ कर सकें। तो अंग्रेजों ने सुल्तान बदलने का फैसला कर लिया और बदकिस्मती से वो कामयाब हो गए। हम ऐलान नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जब हमारे पास ताकत होगी तो कर्ज अदा कर देंगे। सुल्तान कहते हैं कि इसी बगावत के दौरान मेरे चचा सुल्तान ने गलत फैसला किया और हसन खैरुल्लाह को शेखुल सलाम बना दिया। जमालुद्दीन साहब ऐसे शख्स नहीं जो धोखा दें। जमालुद्दीन साहब कहते हैं कि कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये हाथ कोई भी ऐसी चीज पर दस्तखत करें तो ये अभी से टूट जाएं। अगले दिन सबाहतीन बेल से मिलने के लिए आता है। बेल कहती है कि आज हमारी दुकान बंद है। सबाहतीन कहता है कि मैं यहाँ पर आर्ट देखने के लिए नहीं आया बल्कि आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का भांजा सबाहतीन हूँ। बेल कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। सबाहतीन कहता है कि मैं आपके दोस्त का सलाम लाया हूँ, सुल्तान अब्दुल हमीद का नहीं बल्कि पारूस का पैगाम। बेल कहती है कि मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। सबाहतीन कहता है कि सारा हदिया, मुझे पता है कि आप मुझ पर एतमाद नहीं करती, लेकिन ये खत आपके ख्याल तब्दील कर देगा। इसके बाद वो खत उसको देता है और कहता है कि ये खत पारूस ने मुझे दिया क्योंकि वो जानता था कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। ये खत आपका एतमाद हासिल करने में मेरी मदद करेगा। बेल कहती है कि गरीब सारा, वो बहुत अच्छे दिन थे। बेल पूछती है कि तुम्हारा पारूस के साथ किस किस्म का ताल्लुक है कि इसने तुम्हारे जरिए से मुझे सलाम भेजा और वो कहाँ है। सबाहतीन कहता
है कि वो बीमार में है और महल में है। इसका एक मंसूबा है और महल में जाने से पहले उसने आपको ढूंढने के लिए कहा। बेल कहती है कि आप देख सकते हैं कि मैं माहिर असार हूँ, पारूस के साथ मैं किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बन सकती। सबाहतिन कहता है कि हमारे ख्यालात एक जैसे हैं, हम अब्दुल हमीद और इसके खानदान को तबाह करना चाहते हैं। बेल कहती है कि एक ही खानदान के रुकन से ये सब सुनना बहुत अजीब है और आपके अल्फाज मुझे एक बुरे खेल की दावत दे रहे हैं। अगर पारूस मुझे कुछ बताना चाहता है तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबाहतिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने फीला अजूरी को अरबों में ताकत दिलवाई ताकि अरब अब्दुल हमीद की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत कर सके। जो खेल आपने अरब तलबा के साथ खेला वो भी मैं जानता हूँ और मजीद ये कि आपके दोस्त पारूस ने मुझे इससे भी ज्यादा मालूमात दी हैं। बेल पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। सबाहतिन कहता है कि हम सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, वो है अब्दुल हमीद की तबाही। पारूस का एक बहुत ही अच्छा मंसूबा है। एक छोटी सी चीज है जो मैं आपसे चाहता हूँ। बेल कहती है कि आप इस खानदान से आखिर हुकूमत क्यों छीनना चाहते हैं? इसलिए कि आप उसके बादशाह बन जाएं। सबाहतिन कहता है कि मैं एक आजाद और मुहज़्ज़ब रियासत चाहता हूँ। मैं किसी जालिम को तबाह करके एक और जालिम नहीं बनना चाहता। मैं मजलिस शूरा को दोबारा खोलना चाहता हूँ। मैं अब्दुल हमीद को हटाए बगैर कामयाब नहीं हो सकता। बेल कहती है कि मजलिस शूरा, ये आपने जादुई लफ्ज कहा। अगर ये खूनी बगावत नहीं है तो मैं फिर आपके साथ हूँ। सबाहतिन कहता है कि हमें सिर्फ अखबारात और किताबें छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत है। हम हदीस की किताबें और वो किताबें छापेंगे जिनमें तो हम परस्ती है। जब अब्दुल हमीद को ये इल्म होगा तो वो इन सब को तबाह कर देगा ताकि इस्लाम को नुकसान ना हो। बेल इस पर राजी हो जाती है और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। अगले सीन में पारूस का इलाज जारी था। सुल्तान अंदर आते हैं और पूछते हैं कि पारूस अब कैसा है। डॉक्टर बताता है कि पारूस की जिस्म की हालत काफी खराब है। अगर आप इजाजत दें तो हम उसे महल के ज़ईफ खाने ले जा सकते हैं। सुल्तान कहते हैं कि यहाँ पर तमाम तर साजो सामान है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी वजह से दारुल हुकूमत में हमारे पास सारा साजो सामान मौजूद है। तहसीन पाशा कहते हैं कि क्या हम बरतानवी सफारत को इसके बारे में आगाह करें। सुल्तान कहते हैं कि आखिर क्यों, ये वाज़ेह नहीं है कि पारूस किस मुल्क का शहरी है। वो जर्मन था और कभी रूसी और कभी वो बरतानवी था। और डॉक्टर से कहते हैं कि जब इसकी सेहत बेहतर हो तो फिर मुझे बताइएगा। अगले सीन में कारासो अपनी टीम तैयार करता है। वो कहते हैं कि जो जुल्म हमने बर्दाश्त किया वो अब बस यादों में रह जाएगा। आप लोगों ने जिला वतनी कैद यहाँ तक कि मौत का सामना किया और आपने चीख कर सच्चाई बयान। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक लड़का कहता है कि अगर आप हमें हौसला नहीं देते तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। पारूस कहता है कि ये आजादी की आग है और अब हम लोग चौकों पर जाकर सारे दारुल हुकूमत को इस आजादी की आग में जला देंगे। और यहाँ से निकलते हैं और फौजी कॉलेज के तलबा को सरकशी दिखाते हैं। इसके बाद उसकी टीम अपना काम करने के लिए वहाँ से चल दी जाती है। अगले सीन में बेल नौजवानों को तालीम देते हुए कहती है, हम ज़ईफ अहदीस को जो जाली समझी जाती हैं एक किताब में जमा करना चाहते हैं। नौजवान पूछते हैं कि आप ऐसी किताब क्यों छापना चाहती हैं। बेल कहती है कि क्या ये बेहतर नहीं कि अगर आपके दीन में से इस तरह की ज़ईफ अहादीस निकल जाएं। नौजवान कहते हैं कि आप ठीक कह रही हैं, ये सारी अहादीस हम आपके लिए जमा करेंगे। बेल कहती है चलो देखते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। नौजवान अपने काम पर चले जाते हैं। बेल की खादमों से पूछती है कि हम इस किताब का क्या करेंगे। बेल बताती है कि हम उसे बुखारी शरीफ के हुजम में डालेंगे और छापेंगे और फिर हम उसे हर जगह पर फैला देंगे। अब्दुल हमीद इस्लाम को नुकसान से बचाने के लिए इन किताबों को खत्म कर देगा। खादमा कहती है लेकिन असल में वो हमारी बुखारी शरीफ को खत्म करेगा। बेल कहती है कि हमें एक अखबार की जरूरत है जो ये खबर फैला सके। अगले सीन में फहीम पाशा सुरुतलू से कहते हैं कि तुम्हारी बदौलत हमने लोका को पकड़ लिया। अगले सीन में मैत अफंदी फहीम पाशा से कहता है सुरुतलू की बदौलत आपने लोका को पकड़ लिया। लोका ने क्या बात की है। फहीम पाशा कहते हैं कि ये आदमी इतनी जल्दी बात नहीं करेगा, देखते हैं कि वो क्या बताता है। लेकिन ये बात फ्रेडो को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वो उसका भाई है। लोका उसे जज्बाती तौर पर अपनी तरफ कर सकता है और जब वो अपने भाई को इस दर्द में देखेगा तो उसे दुख होगा।
मेरे तफंदी कहता है कि आपने गलत आदमी से पूछा है। अगर मेरा भाई सल्तनत उस्मानिया का दुश्मन होता तो भाईचारा खत्म हो जाता। फहीम पाशा कहता है कि बिल्कुल, लेकिन फ्रेडो सिसिलियन है, वो मुझे जानता है, मैं ही उसकी रियासत हूँ। फ्रेडो ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से खड़ा होकर सुन लेता है। फहीम पाशा का आदमी लोका से तफ्तीश करते हुए उसे पूछता है, तुम्हारे आदमी कौन है? लोका कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। उसका आदमी कहता है कि तुम्हारा बात करना बहुत जरूरी है, वरना इस काम में मुझे बहुत ही लुत्फ आता है। इसके बाद वो लोका पर मजीद तशद्दुद करता है। फ्रेडो अपने भाई के कमरे के बाहर आता है और लोका की चीखें सुनता है। लोका कहता है कि मैं सिर्फ मरकर जिंदा रह सकता हूँ और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अगले सीन में सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं कि आज हम शहीद सुल्तान अब्दुल अजीज को याद कर रहे हैं। आप मेरे जाती पैसों से जाकर खैरात करें। मैंने पूरा कुरान पढ़ना शुरू किया है और आपको भी पढ़ना चाहिए। और ये वो कुरान है जो शहीद होने से पहले वो पढ़ रहे थे। तहसीन पाशा कहते हैं कि ना जाने उनका आखिरी सफा कौन सा था। सुल्तान कहते हैं कि हम भी यही सोचते हैं। क्या आपको मालूम है कि जब हजरत उस्मान शहीद हुए तो वो भी कुरान पढ़ रहे थे और वो ये कहते हुए शहीद हुए, और उनके खिलाफ तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है। हमने कई बार ये कुरान मुकम्मल पढ़ा है। सुल्तान पूछते हैं कि क्या पारूस के डब्बे के बारे में कुछ पता चला? तहसीन पाशा कहते हैं कि डब्बा अभी तक खोला नहीं जा सका, क्या उसे तोड़ दिया जाए? सुल्तान कहते हैं कि अगर ये खुफिया है तो हमें ये तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसे तोड़ा गया तो मरकरी जो कि इसके अंदर मौजूद है मवाद को जला देगा। सुल्तान कहते हैं कि उसे बढ़ाई के कमरे में ले जाए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अगले सीन में बेदार सुल्तान अब्दुल कादिर के पास आती है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं सबाहतीन से हरगिज माफी नहीं मांग। बेदार सुल्तान कहती हैं कि फिर मुझे बताओ कि आखिर वो सब क्या था? जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या इसकी कोई वजाहत है? न जाने और तुमने मेरे साथ कितने झूठ बोले, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दिफा किया। अब्दुल कादिर कहता है कि मैं जालिम नहीं हूँ, मैंने सबाहतीन के साथ इंसाफ किया। वो इसका मुस्तहिक था, इसने मुझे मारा। मैंने बताया था कि मुझे मारने की सजा बहुत भारी होगी, इसके बजाय इसने एक आदमी से लड़ाई लड़ी और वो जेल चला गया। बेदार सुल्तान कहती हैं कि मुझे बताओ आखिर तुम्हारी सबाहतीन से लड़ाई क्यों हुई? क्या इसकी वजह मिस्ली मलिक है? मिस्ली मलिक भी पीछे से आकर उनकी बातें सुन लेती है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि सनिया सुल्तान बिल्कुल सच कह रही हैं। बेदार सुल्तान कहती हैं कि क्या आप सबाहतीन से गुस्से की वजह से मिस्ली मलिक से शादी करना चाहते थे? अब्दुल कादिर कहते हैं कि हाँ, यही सच है। मिस्ली मलिक भी ये सारी बातें सुन लेती है। बेदार सुल्तान कहती हैं कि आपने सिर्फ सबाहतीन पर ही नहीं बल्कि मिस्ली मलिक पर भी जुल्म किया, और मैं एक जालिम शख्स का दिफा नहीं करती। अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मिस्ली मलिक अंदर आती है और अब्दुल कादिर से पूछती है कि क्या जो कुछ मैंने सुना वो सच है? आपने एक जिद की वजह से मुझसे शादी की। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं खुश रहने के लिए आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपने बिल्कुल सच सुना। अगर आप भी मेरी वालदा की तरह मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मैं समझ सकता हूँ, आप कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं, लेकिन मैं इस महल में नहीं रहूँ। अगले सीन में सबाहतीन छुपता छुपाता हुआ पारूस के पास आता है। कमरे में आकर वो पारूस को कुछ सुंघाता है। पारूस होश में आ जाता है। इसके बाद सबाहतीन उसको बताता है कि करासू और बेल मान चुके हैं, अब तुम यहाँ से कब निकलोगे? पारूस कहता है कि मैं इस महल में अब्दुल हमीद के दिल में घुसूंगा, मैं इसके खुफिया कमरे में दाखिल होऊंगा जहाँ से वो खुफिया तौर पर हुक्म देता है, और ये सब मैंने इसीलिए किया है। सबाहतीन कहता है कि ये सब करना बहुत मुश्किल है। पारूस कहता है कि मैंने दवा ले ली है और मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मैंने इस पाउडर को अब्दुल हमीद को तोहफे के तौर पर दिया है। जब अब्दुल हमीद वो डब्बा खोलेगा तो वो बीमार हो जाएगा, लेकिन उसकी बीमारी लंबी होगी। हमारे पास बगावत की तैयारी के लिए वक्त होगा। सबाहतीन कहता है कि अगर अब्दुल हमीद ने वो डब्बा ना खोला तो फिर क्या होगा? पारूस कहता है कि अब्दुल हमीद के अलावा कोई भी उसे नहीं खोल सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे बढ़ाई ने बनाया है और एक अच्छा बढ़ाई ही उसको खोल सकता है। मैं महल के नीचे मौजूद सुरंगों का नक्शा चाहता हूँ,
क्या तुम उसे तलाश कर सकते हो? सबाहतीन कहता है कि अब्दुल कादिर ने महल से फरार होने के लिए सुरंगों का नक्शा बनाया। मैं इसके कमरे से जा सकता, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो वहाँ मौजूद है। फारूस कहता है कि हमें तभी मालूम होगा जब हमारे पास नक्शा मौजूद होगा। जल्दी से वो नक्शा हासिल करो। अगले सीन में सुल्तान अपने बढ़ाई वाले कमरे में मौजूद होते हैं और इसके बाद वो डब्बा खोलने के लिए कागज पर कुछ लकीरें लगाते हैं। इसके बाद सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं कि इसके कई हिस्से हैं और इसके कई तरीके नजर आते हैं। आखिर फारूस मेरे लिए क्या तोहफा दे सकता है? तहसीन पाशा सुल्तान को बताते हैं कि खबर मिली है फौजी कॉलेज के तलबा सड़कों पर निकल आए हैं और हमें नहीं मालूम कि आखिर उनके क्या इरादे हैं। सुल्तान कहते हैं कि महमूद पाशा और उस्मान को बुलाओ। अगले सीन में फ्रेडो लोका के पास आता है। लोका कहते हैं कि तुम तो मर चुके हो। फ्रेडो कहते हैं मैं कोई भूत नहीं हूँ, हमने मुआहदा किया था कि तुम यहाँ से चले जाओगे। लोका कहता है तुमने फहीम पाशा के लिए मंसूबा बनाया। फ्रेडो कहता है कि तुमने वादा तोड़ा, मैंने हम दोनों की जिंदगी बचाने के लिए सोचा, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने फहीम पाशा के साथ मुआहदा किया। लोका कहता है कि मैं हरगिज नहीं भागूं। फ्रेडो कहते हैं कि अगर तुमने उन्हें मालूमात नहीं दी तो वो तुम्हें मार देंगे। लोका कहता है कि मैं नहीं बोल सकता, हम एक ऐसा रास्ता तलाश कर सकते हैं जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। फ्रेडो कहते हैं कि वो कैसे? लोका कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से निकालोगे, मैंने फारूस का काम मुकम्मल करना है और फिर हम ये सब मिलकर करेंगे और उसको काम मुकम्मल करने के बाद हम यहाँ से सिसिली चले जाएंगे। फ्रेडो कहते हैं कि फारूस तुमसे क्या चाहता है? लोका बताता है कि वो अब्दुल हमीद के लिए एक बहुत ही अहम शख्स को अगवा करना चाहता है, लेकिन मुझे इस आदमी का नाम मालूम नहीं। इसने कहा कि वो उस शख्स की तस्वीर मनोल के केस में रख देंगे। फ्रेडो खुश होकर कहता है कि ठीक है, मैं आखिरी दफा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन फिर हम ऐसा नहीं कर सकते हो। पाशा कहता है कि हम तुम्हें घुटनों के बल नहीं बिठाना चाहते थे, लेकिन देखो तुम खुद ही बैठ गए। लोका पूछते हैं कि आपको होटल कैसे मिला? पाशा बताता है कि अभी भी तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है जिसे दिमाग कहते हैं। तुम शायद उसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। और ये बात वाज़ेह है कि जब चर्च में सिलाब आया तो तुम्हारे आदमी ने तुम्हें आगाह किया, सोगोतलू ने इसका पीछा किया और तुम्हें पकड़ लिया। इसने वेटर की जगह ले ली। अब तुम अपनी तंजीम के बारे में बताओगे, हेरोइन बेचने वाले आदमी और तंजीम कहाँ से चलती है, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद फहीम पाशा अपने आदमियों से कहता है कि जाओ और इसकी चीखें निकलवाओ। अगले सीन में सबाहतीन कारासू से मिलने के लिए आता है। कारासू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सबाहतीन कहता है कि अब्दुल हमीद और उसका खानदान, मैं अपना नामुकम्मल काम मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। कारासू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अब्दुल हमीद की तरफ नहीं, आखिर क्या बात है? सबाहतीन कहता है कि किसी ने मुझे बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। सबाहतीन कहता है कि अगर कोई इमाम जो बहुत से अहम शरई हकमात को ना माने और इसका इनकार कर दे, इनको जलाए, इनको फाड़े और वो हुकूमत की दौलत को इन हकामात के खिलाफ इस्तेमाल करे, अपने लोगों को कत्ल करे और इनको कैद कर दे और लोगों पर तरह तरह के जुल्म करे, ऐसे शख्स को हमें खलीफा नहीं मानना चाहिए और ऐसे शख्स को ओहदे से हटाने के लिए ऐसा करना जुर्म नहीं। करासू कहता है कि अगर अब्दुल हमीद इन जराइम का जिम्मेदार है तो उस पर ये फतवा लग सकता है। सबाहतीन कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ अब्दुल हमीद और इसके खानदान को तबाह करने के लिए। करासू कहता है कि हम सब ये कैसे करेंगे, इस फतवे की मंजूरी अमीनी को देनी पड़ेगी। सबाहतीन कहता है कि हम इस फतवे में लिखा जाने वाला जुर्म इससे करवाएंगे और ये सब हम मिलकर करेंगे। करासू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अब्दुल हमीद को तख्त से हटाना चाहते हो, लेकिन यकीन नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। सबाहतीन कहता है कि फारूस इस सब में हमारी मदद करेगा। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर सबाहतीन फारूस से मिलने के लिए आया और उसे कहा कि क्या आप इस नोट के मालिक हैं? फारूस कहता है कि तुम बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हो। फारूस कहता है कि नई रियासत जो हम कायम करेंगे इसके बादशाह तुम होगे। सबाहतीन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मंसूबा है? फारूस उसको फतवा देता है और कहता है कि ये अब्दुल हमीद का खात्मा करेगा
अब तुम मेरा मंसूबा सुनो। इसके बाद पारूस अपने सामने रखी हुई शीशी में से रेत निकालकर कहता है कि मैं इस रेत को पीऊंगा और ये रेत मुझे बीमार कर देगी। इसके बाद वो उस लकड़ी के डब्बे में भी कुछ रेत डालकर उसको बंद कर देता है। इसके बाद मैं अब्दुल हमीद के पास जाऊंगा। वो मुझे देखकर हैरान हो जाएगा कि इसके सामने ये मेरे साथ कौन कर सकता है। उसे मालूम नहीं होगा कि वो किसके खिलाफ लड़ रहा है। वो अंदर होगा और हम लोग बाहर होंगे। इसके बाद मंजर वापस पलटता है और सबाहतीन करासू से कहता है कि पारूस अपना काम करेगा, ये हम पर मुनहसिर है कि हमने अब क्या करना है। करासू कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। सबाहतीन कहता है कि आप फौजी कॉलेज के तलबा को मुश्तइल कर सकें जो इंतजामिया में हैं। करासू कहता है कि इसके लिए हमें मजीद लोगों की जरूरत होगी और ये सब कत्ल आखिर कौन करेगा। सबाहतीन कहता है कि लोका जितना हो सकेगा आदमी मारेगा। करासू कहता है कि शरई किताबों को कौन पढ़ेगा। सबाहतीन कहता है कि ये काम बेल करेगी, वो एक मुख्तलिफ रास्ते पर चल रही है। करासू कहता है कि तुम आखिर बेल को किस तरह से राजी करोगे। सबाहतीन कहता है कि ये मंसूबा हम सब पर मुश्तमिल है। करासू कहता है कि मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन पारूस मेरे लिए एक बड़ा राज है। ऐसा मंसूबा जो इसके लिए काम करेगा, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। सबाहतीन कहता है कि पारूस के साथ आपने जो खेल खेला है वो मैं जानता हूँ और जो खेल आपने मेरे वालिद के साथ खेला उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। फिक्र न कीजिए, हमारे दरमियान थोड़ा सा राज बाकी रहेगा। करासू कहता है कि मैं नहीं जानता कि पारूस जीते। सबाहतीन उसे पूछता है कि क्या आप अब्दुल हमीद की हुक्मरानी खत्म करना चाहते हैं। अगर हाँ तो हम लोग जीतेंगे। जो ताकत हमें चाहिए जब वो हमें मिल जाएगी तो हमें पारूस की जरूरत नहीं पड़ेगी। करासू इस सब पर राजी हो जाते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं। अगले सीन में सुल्तान सब बादशाहों को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि शुक्र है कि फैक्ट्री के लिए तमाम रुकावटें दूर हो गई। महमूद पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, मैं एक चीज से खौफजदा हूँ। सुल्तान अब्दुल अजीज के दौर हुकूमत में भी ख्वाहिश थी कि कर्ज अदा किया जाए। इस दौर के पाशाओं ने कुछ चालें चली, लेकिन इनकलाब आ गया। सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से उतार दिया गया। सुल्तान कहते हैं कि वो पाशा हमेशा सुल्तान अब्दुल अजीज का तख्ता उलटना चाहते थे। उन्होंने कर्ज देने से इनकार कर दिया ताकि वो बताने को अपनी तरफ कर सके। तो अंग्रेजों ने सुल्तान बदलने का फैसला कर लिया और बदकिस्मती से वो कामयाब हो गए। हम ऐलान नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जब हमारे पास ताकत होगी तो कर्ज अदा कर देंगे। सुल्तान कहते हैं कि इसी बगावत के दौरान मेरे चचा सुल्तान ने गलत फैसला किया और हसन खैरुल्लाह को शेखुल सलाम बना दिया। जमालुद्दीन साहब ऐसे शख्स नहीं जो धोखा दें। जमालुद्दीन साहब कहते हैं कि कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये हाथ कोई भी ऐसी चीज पर दस्तखत करें तो ये अभी से टूट जाएं। अगले दिन सबाहतीन बेल से मिलने के लिए आता है। बेल कहती है कि आज हमारी दुकान बंद है। सबाहतीन कहता है कि मैं यहाँ पर आर्ट देखने के लिए नहीं आया बल्कि आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का भांजा सबाहतीन हूँ। बेल कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। सबाहतीन कहता है कि मैं आपके दोस्त का सलाम लाया हूँ, सुल्तान अब्दुल हमीद का नहीं बल्कि पारूस का पैगाम। बेल कहती है कि मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। सबाहतीन कहता है कि सारा हदिया, मुझे पता है कि आप मुझ पर एतमाद नहीं करती, लेकिन ये खत आपके ख्याल तब्दील कर देगा। इसके बाद वो खत उसको देता है और कहता है कि ये खत पारूस ने मुझे दिया क्योंकि वो जानता था कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। ये खत आपका एतमाद हासिल करने में मेरी मदद करेगा। बेल कहती है कि गरीब सारा, वो बहुत अच्छे दिन थे। बेल पूछती है कि तुम्हारा पारूस के साथ किस किस्म का ताल्लुक है कि इसने तुम्हारे जरिए से मुझे सलाम भेजा और वो कहाँ है। सबाहतीन कहता है कि वो बीमार में है और महल में है। इसका एक मंसूबा है और महल में जाने से पहले उसने आपको ढूंढने के लिए कहा। बेल कहती है कि आप देख सकते हैं कि मैं माहिर आसार हूँ, पारूस के साथ मैं किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बन सकती। सबाहतीन कहता है कि हमारे ख्यालात एक जैसे हैं, हम अब्दुल हमीद और इसके खानदान को तबाह करना चाहते हैं। बेल कहती है कि एक ही खानदान के रुकन से ये सब सुनना बहुत अजीब है और आपके अल्फाज मुझे एक बुरे खेल की दावत दे रहे हैं। अगर पारूस मुझे कुछ बताना चाहता है तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबाहतीन कहता है कि
मैं जानता हूँ कि आपने फीला अजूरी को अरबों में ताकत दिलवाई ताकि अरब अब्दुल हमीद की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत कर सके। जो खेल आपने अरब तलबा के साथ खेला वो भी मैं जानता हूँ, और मजीद ये कि आपके दोस्त पारूस ने मुझे इससे भी ज्यादा मालूमात दी हैं। बेल पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। सबाहतिन कहता है कि हम सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, वो है अब्दुल हमीद की तबाही। पारूस का एक बहुत ही अच्छा मंसूबा है। एक छोटी सी चीज है जो मैं आपसे चाहता हूँ। बेल कहती है कि आप इस खानदान से आखिर हुकूमत क्यों छीनना चाहते हैं? इसलिए कि आप उसके बादशाह बन जाएं। सबाहतिन कहता है कि मैं एक आजाद और मुहज़्ज़ब रियासत चाहता हूँ। मैं किसी जालिम को तबाह करके एक और जालिम नहीं बनना चाहता। मैं मजलिस शूरा को दोबारा खोलना चाहता हूँ। मैं अब्दुल हमीद को हटाए बगैर कामयाब नहीं हो सकता। बेल कहती है कि मजलिस शूरा, ये आपने जादुई लफ्ज कहा। अगर ये खूनी बगावत नहीं है तो मैं फिर आपके साथ हूँ। सबाहतिन कहता है कि हमें सिर्फ अखबारात और किताबें छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत है। हम हदीस की किताबें और वो किताबें छापेंगे जिनमें तोहम परस्ती है। जब अब्दुल हमीद को ये इल्म होगा तो वो इन सब को तबाह कर देगा ताकि इस्लाम को नुकसान ना हो। बेल इस पर राजी हो जाती है और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। अगले सीन में पारूस का इलाज जारी था। सुल्तान अंदर आते हैं और पूछते हैं कि पारूस अब कैसा है। डॉक्टर बताता है कि पारूस के जिस्म की हालत काफी खराब है। अगर आप इजाजत दें तो हम उसे महल के ज़ईफ खाने ले जा सकते हैं। सुल्तान कहते हैं कि यहाँ पर तमाम तर साजो सामान है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी वजह से दारुल हुकूमत में हमारे पास सारा साजो सामान मौजूद है। तहसीन पाशा कहते हैं कि क्या हम बरतानवी सफारत को इसके बारे में आगाह करें। सुल्तान कहते हैं कि आखिर क्यों, ये वाज़ेह नहीं है कि पारूस किस मुल्क का शहरी है। वो जर्मन था और कभी रूसी और कभी वो बरतानवी था। और डॉक्टर से कहते हैं कि जब इसकी सेहत बेहतर हो तो फिर मुझे बताइएगा। अगले सीन में कारासो अपनी टीम तैयार करता है। वो कहते हैं कि जो जुल्म हमने बर्दाश्त किया वो अब बस यादों में रह जाएगा। आप लोगों ने जिला वतनी कैद यहाँ तक कि मौत का सामना किया और आपने चीख कर सच्चाई बयान। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक लड़का कहता है कि अगर आप हमें हौसला नहीं देते तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। पारूस कहता है कि ये आजादी की आग है और अब हम लोग चौकों पर जाकर सारे दारुल हुकूमत को इस आजादी की आग में जला देंगे और यहाँ से निकलते हैं और फौजी कॉलेज के तलबा को सरकशी दिखाते हैं। इसके बाद उसकी टीम अपना काम करने के लिए वहाँ से चल दी जाती है। अगले सीन में बेल नौजवानों को तालीम देते हुए कहती है, हम ज़ईफ अहदीस को जो जाली समझी जाती हैं एक किताब में जमा करना चाहते हैं। नौजवान पूछते हैं कि आप ऐसी किताब क्यों छापना चाहते हैं। बेल कहती है कि क्या ये बेहतर नहीं कि अगर आपके दीन में से इस तरह की ज़ईफ अहदीस निकल जाएं। नौजवान कहते हैं कि आप ठीक कह रही हैं, ये सारी अहदीस हम आपके लिए जमा करेंगे। बेल कहती है चलो देखते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। नौजवान अपने काम पर चले जाते हैं। बेल की खादमों से पूछती है कि हम इस किताब का क्या करेंगे। बेल बताती है कि हम उसे बुखारी शरीफ के हुजम में डालेंगे और छापेंगे और फिर हम उसे हर जगह पर फैला देंगे। अब्दुल हमीद इस्लाम को नुकसान से बचाने के लिए इन किताबों को खत्म कर देगा। खादमा कहती है लेकिन असल में वो हमारी बुखारी शरीफ को खत्म करेगा। बेल कहती है कि हमें एक अखबार की जरूरत है जो ये खबर फैला सके। अगले सीन में फहीम पाशा सुगोतलू से कहते हैं कि तुम्हारी बदौलत हमने लोका को पकड़ लिया। अगले सीन में मयत अफंदी फहीम पाशा से कहता है सुगोतलू की बदौलत आपने लोका को पकड़ लिया। लोका ने क्या बात की है? फहीम पाशा कहते हैं कि ये आदमी इतनी जल्दी बात नहीं करेगा, देखते हैं कि वो क्या बताता है। लेकिन ये बात फ्रेडो को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वो उसका भाई है। लोका उसे जज्बाती तौर पर अपनी तरफ कर सकता है और जब वो अपने भाई को इस दर्द में देखेगा तो उसे दुख होगा। मयत अफंदी कहता है कि आपने गलत आदमी से पूछा है। अगर मेरा भाई सल्तनत उस्मानिया का दुश्मन होता तो भाईचारा खत्म हो जाता। फहीम पाशा कहता है कि बिल्कुल, लेकिन फ्रेडो सिसिलियन है, वो मुझे जानता है, मैं ही उसकी रियासत हूँ। फ्रेडो ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से खड़ा होकर सुन लेता है। फहीम पाशा का आदमी लोगों से तफ्तीश करते हुए उसे पूछता है तुम्हारे आदमी कौन है? लोका कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। उसका आदमी कहता है कि तुम्हारा बात करना बहुत जरूरी है वरना इस काम में मुझे बहुत ही लुत्फ आता है। इसके बाद वो लोका पर मजीद तशद्दुद करता है।
फ्रेड अपने भाई के कमरे के बाहर आता है और लोका की चीखें सुनता है। लोका कहता है कि मैं सिर्फ मरकर जिंदा रह सकता हूँ और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अगले सीन में सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं कि आज हम शहीद सुल्तान अब्दुल अजीज को याद कर रहे हैं। आप मेरे जाती पैसों से जाकर खैरात करें। मैंने पूरा कुरान पढ़ना शुरू किया है और आपको भी पढ़ना चाहिए। और ये वो कुरान है जो शहीद होने से पहले वो पढ़ रहे थे। तहसीन पाशा कहते हैं कि ना जाने उनका आखिरी सफा कौन सा था। सुल्तान कहते हैं कि हम भी यही सोचते हैं। क्या आपको मालूम है कि जब हजरत उस्मान शहीद हुए तो वो भी कुरान पढ़ रहे थे और वो ये कहते हुए शहीद हुए और उनके खिलाफ तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है। हमने कई बार ये कुरान मुकम्मल पढ़ा है। सुल्तान पूछते हैं कि क्या पारूस के डब्बे के बारे में कुछ पता चला। तहसीन पाशा कहते हैं कि डब्बा अभी तक खोला नहीं जा सका, क्या उसे तोड़ दिया जाए। सुल्तान कहते हैं कि अगर ये खुफिया है तो हमें ये तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसे तोड़ा गया तो मरकरी जो कि इसके अंदर मौजूद है मवाद को जला देगा। सुल्तान कहते हैं कि उसे बढ़ाई के कमरे में ले जाए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अगले सीन में बेदार सुल्तान अब्दुल कादिर के पास आती है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं सबाहतीन से हरगिज माफी नहीं मांग। बेदार सुल्तान कहती हैं कि फिर मुझे बताओ कि आखिर वो सब क्या था। जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या इसकी कोई वजाहत है? न जाने और तुमने मेरे साथ कितने झूठ बोले, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दिफा किया। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं जालिम नहीं हूँ, मैंने सबाहतीन के साथ इंसाफ किया। वो इसका मुस्तहिक था, इसने मुझे मारा। मैंने बताया था कि मुझे मारने की सजा बहुत भारी होगी। इसके बजाय इसने एक आदमी से लड़ाई लड़ी और वो जेल चला गया। बेदार सुल्तान कहती हैं कि मुझे बताओ आखिर तुम्हारी सबाहतीन से लड़ाई क्यों हुई? क्या इसकी वजह मिस्री मलिक है? मिस्री मलिक भी पीछे से आकर उनकी बातें सुन लेती है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि सनिया सुल्तान बिल्कुल सच कह रही हैं। बेदार सुल्तान कहती हैं कि क्या आप सबाहतीन से गुस्से की वजह से मिस्री मलिक से शादी करना चाहते थे? अब्दुल कादिर कहते हैं कि हाँ यही सच है। मिस्री मलिक भी ये सारी बातें सुन लेती है। बेदार सुल्तान कहती हैं कि आपने सिर्फ सबाहतीन पर ही नहीं बल्कि मिस्री मलिक पर भी जुल्म किया और मैं एक जालिम शख्स का दिफा नहीं करती। अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मिस्री मलिक अंदर आती है और अब्दुल कादिर से पूछती है कि क्या जो कुछ मैंने सुना वो सच है? आपने एक जिद की वजह से मुझसे शादी की। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं खुश रहने के लिए आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपने बिल्कुल सच सुना। अगर आप भी मेरी वालदा की तरह मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मैं समझ सकता हूँ, आप कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं, लेकिन मैं इस महल में नहीं रहूँ। अगले सीन में सबाहतीन छुपता छुपाता हुआ पारूस के पास आता है। कमरे में आकर वो पारूस को कुछ सुंघाता है। पारूस होश में आ जाता है। इसके बाद सबाहतीन उसको बताता है कि करासू और बैल मान चुके हैं, अब तुम यहाँ से कब निकलोगे? पारूस कहता है कि मैं इस महल में अब्दुल हमीद के दिल में घुसूंगा, मैं इसके खुफिया कमरे में दाखिल होऊंगा जहाँ से वो खुफिया तौर पर हुक्म देता है, और ये सब मैंने इसीलिए किया है। सबाहतीन कहता है कि ये सब करना बहुत मुश्किल है। पारूस कहता है कि मैंने दवा ले ली है और मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मैंने इस पाउडर को अब्दुल हमीद को तोहफे के तौर पर दिया है। जब अब्दुल हमीद वो डब्बा खोलेगा तो वो बीमार हो जाएगा, लेकिन उसकी बीमारी लंबी होगी। हमारे पास बगावत की तैयारी के लिए वक्त होगा। सबाहतीन कहते हैं कि अगर अब्दुल हमीद ने वो डब्बा ना खोला तो फिर क्या होगा? पारूस कहता है कि अब्दुल हमीद के अलावा कोई भी उसे नहीं खोल सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे बढ़ाई ने बनाया है और एक अच्छा बढ़ाई ही उसको खोल सकता है। मैं महल के नीचे मौजूद सुरंगों का नक्शा चाहता हूँ, क्या तुम उसे तलाश कर सकते हो? सबाहतीन कहता है कि अब्दुल कादिर ने महल से फरार होने के लिए सुरंगों का नक्शा बनाया। मैं इसके कमरे से जा सकता, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो वहाँ मौजूद है। पारूस कहता है कि हमें तभी मालूम होगा जब हमारे पास नक्शा मौजूद होगा, जल्दी से वो नक्शा हासिल करो। अगले सीन में सुल्तान अपने बढ़ाई वाले कमरे में मौजूद होते हैं और इसके बाद वो डब्बा खोलने के लिए कागज पर कुछ लकीरें लगाते हैं। इसके बाद सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं कि इसके कई
हिस्से हैं और इसके कई तरीके नजर आते हैं। आखिर पारूस मेरे लिए क्या तोहफा दे सकता है? तहसीन पाशा सुल्तान को बताते हैं कि खबर मिली है फौजी कॉलेज के तलबा सड़कों पर निकल आए हैं और हमें नहीं मालूम कि आखिर उनके क्या इरादे हैं। सुल्तान कहते हैं कि महमूद पाशा और उस्मान को बुलाओ। अगले सीन में फ्रेडो लोका के पास आता है। लोका कहते हैं कि तुम तो मर चुके हो। फ्रेडो कहते हैं मैं कोई भूत नहीं हूँ, हमने मुआहदा किया था कि तुम यहाँ से चले जाओगे। लोका कहता है तुमने फहीम पाशा के लिए मंसूबा बनाया। फ्रेडो कहता है कि तुमने वादा तोड़ा, मैंने हम दोनों की जिंदगी बचाने के लिए सोचा, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने फहीम पाशा के साथ मुआहदा किया। लोका कहता है कि मैं हरगिज नहीं भागूं। फ्रेडो कहते हैं कि अगर तुमने उन्हें मालूमात नहीं दी तो वो तुम्हें मार देंगे। लोका कहता है कि मैं नहीं बोल सकता, हम एक ऐसा रास्ता तलाश कर सकते हैं जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। फ्रेडो कहता है कि वो कैसे? लोका कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से निकालोगे, मैंने पारूस का काम मुकम्मल करना है और फिर हम ये सब मिलकर करेंगे और उसको काम मुकम्मल करने के बाद हम यहाँ से सिसिली चले जाएंगे। फ्रेडो कहते हैं कि पारूस तुमसे क्या चाहता है? लोका बताता है कि वो अब्दुल हमीद के लिए एक बहुत ही अहम शख्स को अगवा करना चाहता है, लेकिन मुझे इस आदमी का नाम मालूम नहीं। इसने कहा कि वो उस शख्स की तस्वीर मनोल के केस में रख देंगे। फ्रेडो खुश होकर कहता है कि ठीक है, मैं आखिरी दफा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पर इसकी